भक्तों, अपने जीवन की हर ठोकर को प्रणाम करो, हर दर्द को गुरु मानो, हर विश्वासघात को अनुभव समझो, हर आंसू को साधना बना लो, क्योंकि जो इंसान अपने दुखों को शक्ति में बदलना सीख जाता है उसे फिर कोई परिस्थिति कभी पराजित नहीं कर सकती। और वही व्यक्ति अंत में दूसरों के लिए भी आशा का दीपक बन जाता है। अंत में बस इतनी कहना चाहता हूं कि इस संसार में कोई भी इंसान हमेशा तुम्हारे साथ नहीं चल सकता। कोई कुछ दूर तक साथ देगा, कोई कुछ पल के लिए मुस्कुराहट देगा, कोई तुम्हें गिराकर चला जाएगा और कोई तुम्हें उठाकर फिर से चलना सिखा देगा। मगर एक साथी ऐसा है जो तुम्हारे जन्म से पहले भी तुम्हारे साथ था और अंतिम सांस तक तुम्हारे साथ रहेगा, वह है तुम्हारे प्रभु। इसलिए इंसानों से उम्मीद रखने से पहले अपने ईश्वर पर विश्वास करना सीखो। याद रखो, जिस दिन तुम्हें बात समझ में आ जाएगी उस दिन दुनिया की उपेक्षा तुम्हें चोट नहीं पहुंचाएगी। जिस दिन तुम अपने आत्मसम्मान को अपने प्रेम से ऊपर रखोगे उसी दिन तुम्हारी जिंदगी बदलनी शुरू हो जाएगी। क्योंकि जो व्यक्ति स्वयं को खोकर रिश्ते बचाता है वह अंत में रिश्ते भी खो देता है और खुद को भी। कभी यह मत सोचना कि तुम्हारी अच्छाई व्यर्थ चली गई। सच्चे कर्म कभी नष्ट नहीं होते, उनका फल समय के गर्भ में सुरक्षित रहता है। और जब उचित समय आता है तो वही अच्छाई तुम्हारे लिए ऐसी राह बना देती है जहां से तुम्हें लगता था कि अब कोई रास्ता बचा ही नहीं। अगर किसी ने तुम्हें धोखा दिया तो उसके कारण अपने दिल के दरवाजे हमेशा के लिए बंद मत कर लेना, बल्कि इतना सीख लेना कि अगली बार भरोसा आंखें बंद करके नहीं, समझदारी के साथ करना। क्योंकि ईश्वर ने दिल दिया है प्रेम करने के लिए और बुद्धि दी है सही और गलत की पहचान करने के लिए। भक्तों, जिंदगी किसी एक हार का नाम नहीं है। ये हर गिरावट के बाद फिर से उठ खड़े होने का नाम है। ये हर टूटे हुए सपने के बाद एक नया सपना देखने का साहस है। ये हर आंसू के बाद मुस्कुराने की कला है। और यही कला इंसान को साधारण से असाधारण बनाती है। आज अगर तुम्हारे जीवन में अंधेरा है तो धैर्य रखो। रात जितनी गहरी होती है सवेरा उतना ही उज्जवल होता है। बीज जितना गहराई में दबाया जाता है वृक्ष उतना ही ऊंचा बनता है। और इंसान जितनी कठिन परीक्षाओं से गुजरता है उसका चरित्र उतना ही दिव्य हो जाता है। अपने माता पिता का सम्मान करना कभी मत छोड़ना। उनके आशीर्वाद में वह शक्ति होती है जिसे कोई धन नहीं खरीद सकता। उनके चेहरे की मुस्कान में वह संतोष होता है जिसे कोई सफलता अकेले नहीं दे सकती। और उनकी दुआओं में वह रक्षा कवच होता है जो अनगिनत संकटों को आने से पहले ही रोक देता है। अपने मन में किसी के लिए नफरत मत रखना, क्योंकि नफरत सबसे पहले उसी दिल को जलाती है जिसमें वह जन्म लेती है। क्षमा करना सामने वाले पर उपकार नहीं, स्वयं पर किया गया सबसे बड़ा उपकार होता है। जो छोड़ना सीख जाता है वही सच्चे अर्थों में जीना सीख जाता है। याद रखना, दुनिया तुम्हारी सफलता को देखेगी, तुम्हारे संघर्ष को नहीं। लोग तुम्हारी मंजिल की तारीफ करेंगे, तुम्हारे रास्ते के कांटे नहीं गिनेंगे। इसलिए अपने संघर्ष का सम्मान खुद करना सीखो, क्योंकि तुम्हारे हर आंसू का हिसाब केवल भगवान जानते हैं। तुम अकेले हो तो निराश मत होना। कई बार ईश्वर भीड़ से अलग करके अपने प्रिय भक्त को नई दिशा देते हैं ताकि उसका मन संसार की आवाजों से हटकर केवल प्रभु की वाणी सुन सके। और जिस आत्मा को भगवान का साथ मिल जाए उसे दुनिया के सहारों की जरूरत नहीं रहती। अपने जीवन में इतना जरूर करना कि किसी की आंखों में तुम्हारी वजह से आंसू ना आए, किसी की मजबूरी का मजाक न बने, किसी की सादगी का फायदा न उठाओ। क्योंकि कर्म का लेखा जोखा बहुत सूक्ष्म होता है। यहां देर हो सकती है, अंधेर कभी नहीं होता। जब भी मन टूटे श्री कृष्ण का स्मरण करना, जब भी रास्ता बंद लगे अपने कर्मों को देखना, जब भी लोग छोड़कर चले जाएं अपने आत्मविश्वास का हाथ पकड़ लेना, और जब भी लगे कि अब कुछ नहीं बचा तब याद करना कि ईश्वर अक्सर खाली हाथों में ही सबसे बड़ा वरदान रखते हैं। भक्तों, इस जीवन में धन कमाना अच्छी बात है, सम्मान कमाना उससे भी बड़ी बात है, लेकिन सबसे बड़ा धन है निर्मल हृदय। और सबसे बड़ा सम्मान है अपने अंतर मन के सामने बिना शर्म के खड़ा हो पाना। हो गया। आज से एक संकल्प लेना, किसी के बदल जाने पर खुद को मत बदलना, किसी के धोखे के कारण अपनी सच्चाई मत छोड़ना, किसी की कठोरता के कारण अपने भीतर की करुणा मत खोना। क्योंकि अंधेरे को मिटाने के लिए अंधेरा नहीं दीपक बनना पड़ता है। और अंत में, अगर इस वाणी का एक भी शब्द आपके हृदय को छू गया हो, अगर आपको लगा हो कि यह संदेश आपके जीवन के किसी अधूरे दर्द का उत्तर बन गया है, तो इसे केवल सुनकर मत छोड़िए, इसे अपने व्यवहार में उतारिए। अपने माता पिता का सम्मान कीजिए, अपने कर्मों को पवित्र रखिए, अपने मन को ईश्वर के चरणों में समर्पित कीजिए और हर सुबह मुस्कुराकर यह विश्वास कीजिए कि जो कुछ भी हो रहा है वह अंततः आपके कल्याण के लिए ही हो रहा है। हम प्रभु श्री कृष्ण से
यही प्रार्थना करते हैं कि आपके जीवन से हर भय दूर हो, आपके मन में विश्वास का दीपक सदैव जलता रहे और आपकी हर सांस में प्रभु नाम का मधुर स्मरण बना रहे। हमारी इस आध्यात्मिक यात्रा से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कीजिए, ताकि प्रभु के ऐसे प्रेरणादायक संदेश आप तक सबसे पहले पहुंचते रहें। इस वीडियो को अपने परिवार और उन प्रियजनों के साथ भी साझा कीजिए जिन्हें आज इन शब्दों की सबसे अधिक आवश्यकता हो सकती है। आप सभी पर श्री राधा रानी और भगवान श्री कृष्ण की असीम कृपा बनी रहे। आपका जीवन प्रेम, विश्वास, भक्ति और आनंद से भर जाए। इसी मंगल कामना के साथ आप सभी को हृदय से प्रणाम, धन्यवाद। राधे राधे, जय श्री